नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था 1000 प्लस एमसीक्यू पार्ट 1। पहला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने गंभीर प्रभाव छोड़ा। दूसरा प्रश्न, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। तीसरा प्रश्न, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो डी हमारा, यानी जीवी मालकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। 6 प्रश्न, भारतीय संविधान अपनाया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 7 प्रश्न, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 9, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो दोस्तों, इनका चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था, ना कि इनका चुनाव हुआ था। 10, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ये दोस्तों क्वेश्चन जो है विवादित है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? दोस्तों, इसमें हमारा सही हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। और दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो दोस्तों, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो 1946 में गठन हुआ, उसके बाद कामकाज चालू हुआ। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 18, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के पास होती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारत के किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधि का लोकतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो दोस्तों, इसमें हमारा अमेरिका पहला देश है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था।
भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया यानी लागू हुआ। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गणतंत्री दल की स्थापना की। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? के टी शाह ने कहा था। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा था? तो दोस्तों शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आने पर बनाई गई। भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया यानी कि संविधान सभा लागू होने के 2 दिन पहले ही। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1920 में। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बन गया? ये दोस्तों प्रश्न विवादित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णस्वामी, गोपालाचारी अयंकर थे। दोस्तों इसमें जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 में। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो दोस्तों एम.एन. राय ने प्रस्तावित किया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो दोस्तों 1935 अधिनियम द्वारा दुशासन प्रणाली शुरू की गई थी। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं। बंधुत्व का अर्थ होता है दोस्तों भाईचारे की भावना यानी ऐसा ही हो जाएगा। भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों तो इस समय 25 भाग हैं और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 22 भाग थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 में। संविधान सभा का सदस्य कौन था? तो दोस्तों महात्मा कौन नहीं था? दोस्तों महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल भी थे और जी.बी. मालकर भी थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया था? दोस्तों तो इसमें हमारा सही ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे
एक वीडियो के साथ दोस्तों। 1000 प्लस MCQ हैं और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। धन्यवाद देखने के लिए।